सुनना। हमारे ब्रज में एक रसिक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट देवाचार्य जी। तो वैष्णव रूप में रहते थे, द्वादश तिलक लगाते थे और द्वादश तिलक लगा करके अंकित करके कंठी आदि पहन करके बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठ के भजन करते थे। तो उनके बाह्य रूप को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक छोटा सा बालक उनके पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे आपका तिलक बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, आपकी बैठने की स्थिति, आपका बोलने का ढंग और आपकी नाम, ये सब चीज से मैं बड़ा आकर्षित हो गया हूं, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले, तुमको केवल हमारा तिलक, भजन, बोलने का तरीका और ये सभी प्रिय लगा है और तुम इसी से ही आकर्षित होकर दीक्षा लेने आ गए हो, 2 बार सोच लो। बोले मैंने सोच लिया, मुझे तो बस मेरे पलक झपकने का मन नहीं होता, आपको देखता रहूं, ऐसा लगता है कि आपका मुखमंडल कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आप कितने बढ़िया लगते हो, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले ठीक है, मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर सही देना। बोले बताइए। बोले तुमको मेरे अलावा और क्या दिख रहा है? तो बालक बोला, आप दिख रहे हैं, आपका आसन दिख रहा है, आपका तिलक दिख रहा है, आपके सामने पोथी रखी है वो दिख रहा है, आपके हाथ में माला है, आपकी शिखा दिख रही है, आदि आदि जो जो बाह्य रूप था वो सब बता दिया। तो भट्ट देवाचार्य जी हंसे और बोले, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। चरणों में गिर गया, रोने लगा। बोले आप दे दीजिए ना दीक्षा, मैं और प्रयास करूंगा, अच्छा निखरने की कोशिश करूंगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, दीक्षा के बाद मैं कोई आज्ञा करूंगा तो तुम मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। तो बोले मैं पहले आज्ञा कर देता हूं, बाद में दीक्षा दूंगा। बोले क्या आज्ञा है? बोले मानोगे? बोले पक्का मानूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, गोवर्धन चले जाओ और 12 साल तक नित्य परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा, और 12 साल तक बेनागा परिक्रमा करके लौट के आओगे, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। बालक बोला, छल लिया आपने तो मुझे। आपने कहा दीक्षा के बाद आज्ञा करूंगा तो भी मानना है, पहले कर देता हूं तो ये ऐसी आज्ञा करिए, मतलब 12 साल तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन गुरु आज्ञा मान करके वो बालक 12 साल के लिए गोवर्धन चले गए और नित्य परिक्रमा लगाते। इतनी निष्ठा। अब देखो आजकल तो गुरु लोग परीक्षा लेते ही नहीं है। आपसे किसी ने ऐसे कह दिया होता तो आप क्या करते? बोले सुनो, बहुत बतेरे गुरु बैठे हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ ये भी कोई बात है? 12 साल की परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। तो चले गए, वो बालक भी चला गया। गुरुजी 2 प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, निष्ठा देखूं, निष्ठा कैसी है, मानता है कि नहीं, और फिर 12 साल के तब से जो परिवर्तन आएगा दृष्टि में, उससे इसी का भला होगा। तो 12 साल के लिए वो बालक चला गया, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करी और गिरिराज जी से रोज प्रार्थना करते, हे गिरिराज बाबा मुझे योग्य बना दो कि मैं अपने गुरु से दीक्षा ले सकूं। 12 साल बाद वो बालक आया। अब तो वो बड़ा हो गया था। गुरु जी प्रणाम, आपने आज्ञा की थी 12 साल परिक्रमा की, मैं पूरी करके आ गया हूं, अब मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले 12 साल हो गए? बोले हाँ। अरे मेरा लाला, अच्छा बैठो, बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पहले तो केवल आप एक मानव जैसे दिख रहे थे, लेकिन आज आपके श्री अंग से ऐसा लग रहा है मानो जैसे सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा हो। आपका तिलक ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण मंडित कुछ माथे पर विराजमान हो। आपके रों कूप में ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई दिव्य दिव्य वेद ध्वनि प्रकट हो रही हो। खूब महिमा मंडन किया। भट्ट देवाचार्य जी बोले, अच्छा बेटा एक काम करो। बोले क्या? 12 साल के लिए फिर जाओ। बोले गुरुदेव ये क्या? बोले अभी जो तुमको दिखना चाहिए वो दिखा नहीं है, और जब तक वो दिखेगा नहीं मैं दीक्षा दूंगा नहीं। बहुत रोए, बोले कि भगवान ऐसा मत करो, मैं बहुत तड़प के आया हूं। बोले जो भी हो, अगर मुझसे दीक्षा चाहिए तो 12 साल और जाओ। वो बालक फिर से गया। 12 साल, 24 साल, 12 साल पहले और 12 साल अब, बेनागा गिरिराज जी की परिक्रमा रोज की, केवल गुरु को जीवन में लाने के लिए।
हम ठाकुर जी को जीवन में लाने के लिए तप नहीं करते। वृंदावन जाते हैं, शॉपकीपर से कहते हैं हाँ भाई कितने के हैं गोपाल जी? 5,000 रुपए। थोड़े कम कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया से आए हम। भैया एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, भजन, भक्ति, गुरु, वैष्णव, ठाकुर जी, ये सहजता से अगर जीवन में आ गए ना, आप उनकी सेवा फिर निपुणता से करोगे नहीं। इसलिए मूल्यवान वो मोल से आने चाहिए, वो मेहनत से आने चाहिए, वो तप से आने चाहिए, तभी आप उनका मूल्य समझोगे। 24 साल हो गए, अब वो बालक नहीं रहा है, अब तो वो बड़ा हो गया, आयु उसकी खूब हो गई। आया, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव 24 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई, अब आज्ञा कीजिए। गुरु जी बोले बैठो सामने, बताओ अब क्या दिख रहा है? गुरुदेव ऐसा लगता है कि आप कोई सहचरी हैं, आप कोई ठाकुर जी की नित्य दासी हैं। आप अभी तक मुझे पुरुष रूप में दिखते थे, पर ऐसा लगता है कि आप ब्रज की कोई गोपी हो, और आप अभी अभी दही मत करके आए हो, और दही से निकले हुए जो माखन के लोना है वही आपके मुखमंडल पर छींटे के रूप में दिख रहे हैं। जो पहले तिलक दिख रहा था, अब उसको वो कुछ और दिख रहा था। गुरुजी बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, और बोले आप अभी ऐसे लग रहे हो कि जैसे मानो ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं और आपको अपनी लीला में बुला रहे हैं, और आप बस तुरंत मेरे से मुक्त होकर के सीधे वहीं जाने को तत्पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कोई दिव्य लीला हो रही है, और आप उस लीला की एक गोपी हैं। ये कोई आडंबर नहीं था, ये सत्यता थी, ऐसा ही दिख रहा था उसको। बट देवाचार्य जी बोले बेटा, बोले जी गुरुदेव, बोले 12 साल के लिए जाओ गोवर्धन। लेकिन अब की बार वो रोया नहीं, वो समझ गया कि नहीं, मेरी योग्यता अभी बनी नहीं है। फिर भी कहा गुरुदेव मैं जान सकता हूं क्या मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है? बोले सत्य है, लेकिन तूने आते ही कहा कि 12 साल की तपस्या पूरी हुई, ये 12 वर्ष की तपस्या का एक अभिमान तेरे चित्त में है, एक बार और जाओ। कितने 12 थोड़ी, अब तो कितने हो गए, 24 वर्ष हो गए। फिर से गया, 12 साल फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और जैसे ही 36 वर्ष हो गए, लौट करके जब आए, श्री भट्ट देवाचार्य जी अपने आसन पर बैठे थे, और सामने से वो जैसे ही आया, आते अब कुछ बोला नहीं, अब कुछ कहा नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरी। भट्ट देवाचार्य जी बोले कहो बालक क्या कह रहे हो? बोले नाथ, ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने साक्षात यशोदा मैया बैठी हैं, और उनके एक गोदी के ऊपर साक्षात किशोरी जी बैठी हैं, और दूसरी गोदी में साक्षात श्री लाल जी बैठे हैं। श्री प्रिया लाल जी को गोद में लेकर के मानो जैसे यशोदा जी बैठी हैं, मानो जैसे कीर्ति मैया मेरे सामने बैठी हैं, मानो जैसे साक्षात कोई गोपी दोनों युगल सरकार को लेकर के बैठी है। तुरंत भट्ट देवाचार्य जी अपने आसन से उठे, युगल गोदी में दिखे ना? बोले हाँ। बताओ ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले कटाक्ष नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कान हैं, थोड़ी थोड़ी दतुइयां दिख रही हैं। श्री जी का रूप कैसा है? बोले बिल्कुल कमलांगी हैं, कमल जैसा अंग है, सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे श्याम सुंदर को देख रही हैं। जब बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ यही दिख रहा है, तुरंत भट्ट देवाचार्य बोले अब दीक्षा दूंगा, यही दिखाना था। अभी तक तुमको केवल मैं दिखा, अभी तक मेरी योग्यताएं दिख रही थी, अभी तक मेरा प्रभाव दिख रहा था, लेकिन वास्तविक दर्शन अब हुआ, अब तुम्हें दीक्षा देंगे। और वही हमारे ब्रजमंडल के एक अद्भुत रसिक बने वो बालक, और उनका नाम हुआ हरिव्यास देवाचार्य। क्या नाम हुआ? हरिव्यास देवाचार्य। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पद गाए। था तो नाम उनका हरिव्यास देवाचार्य, लेकिन उनके पद में वो अपना नाम आता है ना, सब सूरदास जी का नाम आता है, कुमनदास जी का नाम, उनके पद में नाम आता है हरिप्रिया। उन्होंने अपना नाम रखा हरिप्रिया। ये है संत दर्शन। हमको तिलकधारी, धोतीधारी, चोटीधारी, वैष्णव, तुलसीधारी में दोष दिख रहा है, और यहां देखिए एक आचार्य चरण 36 वर्ष तप करा करके अपनी गोद में ठाकुर जी दिखा रहे हैं। हमारी भक्ति तब जानो कि अत्यंत दोष युक्त वैष्णव भी सामने आ जाए, उसमें भी हमको गुण का दर्शन हो, तब समझो कि हमारा भजन फलीभूत हो रहा है। कोई आपसे आकर के कहे, बोले वो सिडनी वाले भैया है ना, वो पूरे दिन नाम जप करते रहते हैं, बोले हाँ अरे वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं, उनकी बातें ऐसी हैं, उनके काम ऐसे ही हैं, आदि आदि सब बातें। लेकिन आपके मन में क्या है? भैया देखो मेरे सामने उनकी निंदा मत करो, ठीक है वो होंगे जैसे भी हों, पर मुझे उनके बारे में ऐसा मत बोलो। ऐसी स्थिति जब हो जाए,
दोष अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे के दोष और गुण सुनने में आपकी रुचि बंद हो जाए, तब समझो कि आप वैष्णव हो, आप भक्त हो। अरे मेलवन वाली है ना, वो ऐसे ऐसे करती है, अच्छा मुझे लग तो रहा था पहले से। उसी समय आपने अब तक जितना भजन किया ना, सब नष्ट हो जाता है। अरे भैया, उसको न्याय ठाकुर जी देंगे, आप उसमें दोष मत देखिए, आप उसमें कुभाव मत देखिए। हम कथा करते हैं तो कई अन्य कथाकार कभी कभी कुछ गलत भी बोलते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अब मुझे कोई आके बोलता, बोल महाराज जी, वो वाले महाराज जी आपके लिए ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो मेरे मन में भाव आता, मैं देखो एक मेरी बात सुनना भाई, वो भी कथा करते हैं ना, बोले हाँ, उनको व्यासपीठ मिली है, इसका मतलब क्या, उनमें कोई गुण है, ठाकुर जी ने कोई गुण देख के उनको व्यासपीठ पर बैठाया है, इसलिए वो क्या कहते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं, पर वो स्मरण तो करते हैं ना मेरा, भले ही दोष भाव से करते हैं, उनको याद तो आती है ना हमारी, नहीं तो ऐसे विचार बनाओ। ऐसा एक हरि व्यास, उनका एक पद सुना दें, जिनकी 36 वर्ष की तपस्या थी। 36 वर्ष में वास्तव में गुरुजी ने उनको हरिव्यास देवाचार्य बनाया। उनका एक बहुत सुंदर, ऐसे तो बड़े सुंदर सुंदर पद हैं उनके, जिसका नाम है वो क्या है, हरिप्रिया। जब गुरु दीक्षा होती है ना, तो गुरुजी भी एक नाम देते हैं गुरु दीक्षा के बाद। गुरु दीक्षा के बाद गुरुजी जो नाम देते हैं ना, फिर ठाकुर जी आपको उसी नाम से ही जानते हैं। पर आपका जो माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम है, उससे आपको ठाकुर जी नहीं जानते। इसलिए हमारे यहाँ नियम कहते हैं कि जब दीक्षा हो जाए तो गुरुजी जो नाम दें, पूरी दुनिया में तो आप माता पिता वाले नाम को रखो, जॉब में भी उसी नाम को रखो, सोशल अकाउंट पे भी उसी नाम से रहो, दुनिया में उसी नाम से जाओ, पर जब जब ठाकुर जी के सामने जाओ, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से ठाकुर जी को प्रणाम करो। हे नाथ, हरिप्रिया दासी का आपको प्रणाम। अब नाम आपका भले ही कुछ भी है, लेकिन गुरु जी ने हरिप्रिया दासी रखा है, तो उसी नाम से प्रणाम। बड़े बड़े रहस्य हैं भैया। जब आप अपना गुरु प्रदत्त नाम बोलते हैं ना ठाकुर जी के आगे, फिर ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट होती है कि अरे ये उस परंपरा के शिष्य हैं, चलो इनको अब निकुंज का आस्वादन कराया जाए। आप अनुभव करेंगे कि कभी कभी स्वप्न में, कभी कभी भाव में, कभी कभी इमेजिनेशन में ठाकुर जी की लीलाएं दिखेंगी। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हाथ पकड़ करके संसारी भाव से निकुंज में प्रवेश कराते हैं। इसलिए हरिव्यास देवाचार्य जी का निकुंज का नाम क्या है, हरिप्रिया। तो वो क्या कह रहे हैं, बसहु निरंतर हिय श्री हरिप्रिया, आनंद रूप रसाल जीवन धन राधा वल्लभ। तो अब एक प्रश्न में पूरी कथा ही हो गई, लेकिन कोई हम विषय से बाहर नहीं गए हैं। जो वृत्रासुर का विषय है वो यही है, दासानुदासो भवतास्म भूयः। भैया एक बात सीधी हमारी अब स्पष्ट रूप से मेलबन वाले जान लो, सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़ो। ठाकुर जी अब तक घर में सेवा करा रहे हैं, ठीक है, उनकी सेवा करो, पर उनसे भी ज्यादा इन रसिकों। अब हरिव्यास देवाचार्य जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है महावाणी। क्या नाम है? उसमें सुंदर सुंदर पद लिखे हैं, लीलाएं लिखी हैं ठाकुर जी की। और कोई योग्य हो तो उसको पढ़ सकता है, लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। रसिकों के चरित्र सुनिए, भक्तमाल जी का पाठ कीजिए, रसिक जनों की कथाएं सुनना प्रारंभ करो, जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जिनको शो ऑफ दिखा है, उसको बदलने की जगह खुद को बदल लीजिए। अब ये तो एक ही हैंडराइटिंग है, ये सारे पत्र एक ही के हैं। किसी ने कहा है, राधे राधे महाराज जी, मुझे पूछना है कि जो गीत गोविंद हम गाते हैं, तब जगन्नाथ जी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। बल्कि वहां तो शब्द राधा रमण है, राधा रमण जगन्नाथ जी एक ही बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, आ गए और तुरंत उपस्थित हो गए, ये गीत गोविंद है। श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित, जो जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि श्री नाभा जी को लिखना पड़ा कि अगर कोई गीत गोविंद का पाठ करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में करे, अमेरिका में करे, कनाडा में करे, ब्रह्मांड के किसी कोने में करे, अरे स्पेस पे जाके वहां भी करे, तो
पहला शब्द प्रकट होते ही ठाकुर जी उसके सामने आ जाते हैं। उसकी योग्यता नहीं है कि उसको दिखे ना, लेकिन भगवत उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण बताएं कि कोई भगवत बात हुई और उस बात को सुन के या उस भाव को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, समझ जाओ कि ठाकुर जी आ गए। दूसरा, नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। तीसरा, आपकी जो द्वंद्व है, जो पीड़ा है, जो विचार हैं, वो सब शून्य हो जाएं, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। तो जिन्होंने ये भाव कहा है कि गीत गोविंद सुन के ठाकुर जी आते हैं, निश्चित आते हैं। क्या हम गीत गोविंद तब गा सकते हैं जब जगन्नाथ जी बीमार होते हैं? जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं ना स्नान पूर्णिमा के बाद, क्योंकि ये भाव मन में इसलिए आया कि फिर बीमार भगवान जी को आना पड़ेगा। वाह, कितना सुंदर भाव है कि किसी का भाव है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ जाते हैं तब नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बीमार हैं। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, बताओ ये भी कोई बात है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं? हाँ, पड़ते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी मानव लीला करते हैं, मानवों की तरह लीला करते हैं, और बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण यह है, एक माधवदास नाम का भक्त था, वो नित्य दर्शन करने जाता था, लेकिन उसको रोग हो गया और वो दर्शन नहीं कर पा रहा था। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम्हारा रोग हम ले लेते हैं। एक तो उसके लिए ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। दूसरा, एक रहस्य बताएं आपको, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं होती। श्री जगन्नाथ भगवान एकादशी नहीं करते और ना किसी को करने देते हैं, बल्कि जगन्नाथपुरी में नियम है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ पाना चाहिए और दिन से ज्यादा, ये नियम है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का नियम पालन करता है जगन्नाथपुरी में, ठाकुर जी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं उसको, बोले दारी के बाहर जाके कर, यहां मत करे, यहां तो खूब खा चकाचक। अच्छा, उसके पीछे कारण, एकादशी पर अन्न नहीं पाया जाता, और अन्न जो है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा सिद्ध किया जाता है। पर जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है, और उसको लक्ष्मी मैया बनाती हैं। लक्ष्मी जी का हाथ स्पर्श होने के बाद वो अन्न नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती है, इसलिए महाप्रसाद पाया जाता है। हम आपको एक बात निवेदन करके कह दें, आप एकादशी नियम करते हैं और उसी समय वृंदावन से कोई आया और राधा वल्लभ जी, राधारमण जी का प्रसाद आपके घर एकादशी को लेकर के आया। अब नियम है कि प्रसाद हाथ में आवे तो इतना विलंब भी नहीं करना चाहिए कि मैं शाम को पाऊंगा या रात को पाऊंगा या थोड़ी देर बाद। कहते हैं कि कोई कहे कि लीजिए वृंदावन से प्रसाद, तुरंत खोल करके, भले ही कैसा भी लगे, तुरंत ले, एक दाना तो रख ही लीजिए मुख में। ये प्रसाद का नियम है। इसके पीछे कारण बताते हैं, बोले तुमने छोड़ दिया, 1 घंटा बाद पाएंगे, अगले आधे घंटे में मृत्यु हो गई तो, प्राण निकल गए तो। इसलिए प्रसाद जब आ जाए सामने, भले ही पेट भरा है, भले ही आप किसी अवस्था में, कुछ भी, कोई कह दे ये प्रसाद है, प्रसाद शब्द सुनते ही तुरंत एक दिन का ही सही लीजिए और तुरंत मुख में धर लीजिए। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, एकादशी होती है, अन्न कैसे पावे, प्रसाद तो है लेकिन अन्न तो है, टूट जाएगा। पर नहीं, आप उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रख सकते हो, वो प्रसाद है। और अगर उसके प्रति प्रसाद बुद्धि है तो प्रसाद से एकादशी नहीं टूटती, इसलिए उसको पा लीजिए तुरंत। अन्न पाने को निषेध है। तो किसी का भाव है कि उस दिन क्यों गा, में बढ़िया अच्छा मत गाएगा। हम तो नियम बताते हैं कथा में, गाड़ी चल रही हो खूब तेज रफ्तार में, उस समय गीत गोविंद मत गाना। ठाकुर जी कहेंगे नहीं, धीरे कर ले, मुझको दौड़ो ना जा रो। गीत गोविंद कब गाना चाहिए? जब आप व्यवस्थित बैठे हो, आनंद से बैठे हो, आसन लगा करके, उस पर इत्र लगा करके, बिल्कुल मंद, ठाकुर जी को श्रम ना हो, ये विचार करके गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। ठाकुर जी निश्चित आते हैं। गृहस्थ में पति भक्ति में नहीं है, परंतु मैं हूं, मुझे दीक्षा लेने का बहुत मन है, क्या मैं दीक्षा ले सकती हूं? और बहुत असमंजस है कि किस संप्रदाय से लेनी चाहिए, आदि आदि। पहली बात, असमंजस व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको पहले तो यही असमंजस है कि संप्रदाय देखिए, गुरु हम कथा में बताते हैं कि जिनकी वाणी आपको कृष्ण के समीप ले जा रही हो, जिनके विचार आपको और अच्छा बना रहे हो वैष्णवता में, जिन दोषों को आप कभी नहीं छोड़ पाए, जिन दुराचारों को आप कभी त्याग नहीं पाए, जिनके आने से वो सब स्पष्ट होने लग जाए, वो गुरु हैं आपके। फिर चाहे वो जिस संप्रदाय से हो, आप उनकी शरणागति ले सकते हैं। लेकिन अगर पति अनुकूल नहीं है, उनके भाव नहीं है,
तो प्रतीक्षा करो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, मानसिक गुरु बना लीजिए किसी को, क्योंकि फिर बेवजह द्वंद्व होगा घर में और फिर अपराध गुरु जी को भी लगेगा। इसलिए किशोरी जी से प्रार्थना करो, इनको हम अपने मन से गुरु मानते हैं, ये हमारे मन से गुरु बने रहें। अब जब पति अनुकूल हो जाएगा तब हम देह की दीक्षा कर लेंगे, ठीक है। तो शरीर की दीक्षा तो तब तक नहीं करनी जब तक व्यवस्था अनुकूल ना लगे। बहुत सारे प्रश्न हो गए, सबको प्रणाम है, क्योंकि बाकी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे ही देते हैं, और जिनके रह गए हैं हम रात में सब रीड आउट करेंगे, कल कथा क्रम में ही आपके उत्तर मिल जाएं, ऐसी प्रार्थना रखेंगे। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। इस 3 दिन के सत्र से आपको यही निर्माण करना है कि ठाकुर जी के दासों के प्रति आपकी दासत्व की भावना आवे, ठाकुर जी के जनों के प्रति आपकी दासत्व की भावना आवे। और ये अगर हो गया तो भगवत मिलन बहुत सहज हो जाएगा। ठाकुर जी के पास सीधे जाएंगे, वैकुंठ है उनके पास देने को, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के पास तो निकुंज है, वृंदावन है, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, गोवर्धन है, भांडीरवन है, गोकुल है, ये सब दे सकते हैं वैष्णव चाहें तो। इसलिए वैष्णवों की शरणागति करो, ठाकुर जी को भजवे वारेन के दास बनो। और क्या कहते हैं, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कहते हैं कि नाथ, एक तो मुझे आपके दासों का दास बना दीजिए, और क्या कीजिए, बोले मेरा मन सदैव आपका स्मरण करता रहे, आपके गुणानुवाद मेरी जिह्वा गाती रहे, आपके ही गुणानुवादों को मैं सुनकर के अपने कर्म से, अपनी काया से कर्म करूं, हाथों से सेवा करूं, पैरों से प्रदक्षिणा करूं, मेरा सर्वांगीण अंग आपकी सेवा में लग जाए, नाथ ये कृपा करो। इसका मतलब क्या है, सर्वांगीण अंग को सेवा में लगाने की क्षमता ठाकुर जी नहीं दे सकते, वैष्णव दे सकता है, भक्त दे सकते हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव है वो दे सकते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी साबरे, गोवर्धन वासी साबरे। जैसे आंखों को दृश्य चाहिए, कानों को स्वर चाहिए, जीव को रस चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, और पैरों को नरमता चाहिए चलने के लिए, सब विभाजित हैं। आंख कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहते हैं, जीभ कुछ और चाहती है, नासिका कुछ और चाहती है, त्वचा कुछ और चाहती है, हाथ कुछ और चाहते हैं, पैर कुछ और चाहते हैं। लेकिन भक्ति पथिक तो तब माने जब नेत्र से लेकर चरण तक सब केवल कृष्ण को चाहे। आंख केवल कृष्ण को देखना, कान केवल कृष्ण को सुनना, जीव केवल उनके प्रसाद का आस्वादन, त्वचा केवल उनका स्पर्श, और पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा। समझ रहे हैं हमारी बात? अभी क्या होता है, यहां बैठे कई भक्तों में ऐसी स्थिति होगी, कई लोगों को ठाकुर जी के दर्शन करने में आनंद नहीं आता। उनसे कहो बिहारी जी चलो, अरे क्या करना, बहुत भीड़ है, धक्का पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा कथा सुनने चलो, अरे क्या सुनना, वहां बैठ के क्या नींद आने लगती है हमको। तो नेत्रों में भक्ति नहीं है, कानों में भक्ति नहीं है, लेकिन उनसे कहो अरे देखो श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद आया, हाँ प्रसाद पवा दो भैया, वृंदावन जाओगे पेड़ा जरूर लेकर के आना। जीव में भक्ति है, मतलब जीव कृष्ण रस चाहती है पर नेत्र नहीं, कान नहीं। ऐसी क्या होता है, हम सब अपने अंदर देख, आप सब लोग विचार कीजिए, ऐसी कौन सी इंद्रिय है हमारी जो कृष्ण भक्ति में नहीं है?
किसी किसी को सेवा की बड़ी रुचि होती है, ऐसा श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का कि बस पूछो नहीं, इतने प्यारे लगते हैं। किसी किसी के ठाकुर जी घर में जाते हैं जब देखने के लिए, ऐसी सुंदर सुंदर नई नई पाग पहनाएंगे, ऐसे सुंदर पत्रावली करेंगे, सुंदर सुंदर जड़ाऊ पोशाक पहनाएंगे, लेकिन केवल श्रृंगार में रुचि है। उनसे कहो कथा सुनो, कथा में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि है। कई लोगों की कथा में बड़ी रुचि होती है, कथा सुनना अच्छा लगता है। अब कौन से महात्मा आ रहे हैं, अब कौन से संत आ रहे हैं, अब कौन से रसिक आ रहे हैं, अब कौन से भाव भक्त आ रहे हैं, कथा सुन लेंगे, लेकिन कथा में सुनाई गई बातों को इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, बस सुनने की रुचि है। वास्तविक भक्ति पथिक तब माने जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय केवल कृष्ण रस चाहे। हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी की सेवा में रहते, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन जैसी शाम होती तो राम जी कनक भवन की ओर जा रहे होते थे। पूरे दिन रहते बानरों के बीच में, सभा के बीच में, प्रजा के बीच में, लेकिन संध्या में तो वो फिर अपनी गृहिणी के पास और फिर निज जीवन जीते हैं जो बहुत प्राइवेट है, प्राइवेसी रहती है वहां पे। तो हनुमान जी महाराज शाम होते ही बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बोले अब राम जी चले जाएंगे, अब राम जी अंदर चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, और अंतःपुर में केवल सीता जी जाती हैं और कुछ सखियां जाती हैं, हम लोगों का तो प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी बेचारे, उनका मन होता है मैं एक क्षण के लिए भी राम जी से दूर ना रहूं, लेकिन रात्रि होते ही राम जी जैसे कनक भवन में जाते हैं, हनुमान जी महाराज द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और जब तक राम जी भीतर जाते दिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जैसे ही राम जी कहीं मुड़े, दिखने बंद हुए, फिर हनुमान जी का रोना शुरू होता। दिन पूरी रात रोते रहते हैं जब तक राम जी सुबह आ ना जाएं, इतने व्याकुल। एक दिन हनुमान जी महाराज राम जी से बोले, भगवान आप रात्रि में हमको सेवा में ले चला कीजिए, हमको भी ऐसी कोई योग्यता दीजिए कि हम भी आपके अंतःपुर में जा सकें। तो राम जी बोले, देखो हमारा तो मन है कि तुम चला करो, लेकिन वो अंतःपुर है ना, वहां वो हमारी पत्नी है सीता जी, वहां हम राजा नहीं है, वहां हम भगवान नहीं है, वहां पर हम प्रभु नहीं है, वहां पे हमको फिर उसी भाव से रहना पड़ता है, तो इसलिए वहां बहुत सीमित लोग ही जाते हैं। हनुमान जी बोले, मैं उस रूप में भी आपको प्रभु ही मानूंगा, आप मुझे ले चला करो। बोले इसकी आज्ञा सीता जी देंगी, उनसे ही लो, हम हमारे वश में नहीं है अंदर का काम। सब पतियों की लगभग ऐसी स्थिति है, बाहर की आज्ञा तो सब दे सकते हैं, पर भीतर की आज्ञा तो पत्नी ही दे सकती है घर के। तो हनुमान जी महाराज के बड़े लाडले, सीता जी को बड़े लाडले हनुमान जी, सीता जी के चरणों में बैठ गए, बोले हे किशोरी जी, क्या बात है वत्स, माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए ना, मैं भी कनक भवन में आया करूं, रात्रि की सेवा में मैं भी रहा करूं। ये सब सहचरियां भीतर जाती हैं, कोई चमड़ डुराती है, कोई पंखा करती है, कोई वीणा बजाती है, कोई भोग परोसती है, कोई कुछ, मुझे भी आप सेवा दीजिए ना, मैं भी रहूं। तो सीता जी बोली, कितना अनुचित लगेगा, इतनी सखियों के बीच में एक बानर डोला है, ऐसे नहीं चलेगा। पूरे दिन राम जी तुम्हारे पास रहते हैं, थकते नहीं हो तुम? बोले कि अरे इसमें थकान हो जाए तो फिर हमारी भक्ति कैसे, हमें तो पीड़ा होती है कि रात क्यों हो जाती है, राम जी चले जाते हैं हमारी आंखों से दूर। मीराबाई का एक पद है,